हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक इंट्रो से होंगे। ये सारे क्वेश्चन जैसे कि हमारा न्यूरोटिक डिजीज, साइकोटिक डिजीज क्या होती है, ICD-10 क्या होता है और बेसिक रोल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। ये सारे क्या हैं, प्रीवाईक्यूज हैं जो कि किस किस एग्जाम्स में आए हैं, हमारे एम्स नॉसेट में आए हैं या फिर BHU नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, GMCH के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं कुछ, और कुछ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऐसी वीडियोस लगातार बना रहा हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को एक साथ ही देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी इस वीडियो को फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, विच इज द प्राइमरी रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि साइकेट्रिक नर्स का क्या मेन रोल रहता है कि अगर हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जिसको क्या है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो ऑप्शंस को देखिए, क्वेश्चंस को दोबारा पढ़िए। आप अच्छे से क्वेश्चंस को जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आप थोड़ा सा पॉज कर लो वीडियो को, पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं बताता हूँ आपको। Which is the primary role of the psychiatric nurse in the management of patient with mental health disorder? Option A, prescribing psychiatric medication। तो प्रिस्क्राइब करना मेडिकेशन तो नर्स का क्या है, नर्स के राइट्स ही नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है भाई। कंडक्टिंग साइकोथेरेपी सेशंस, साइकोथेरेपी सेशंस क्या होता है, साइकेट्रिस्ट रन कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट रन कर सकते हैं, नर्स इंडिविजुअली नहीं रन कर सकती हैं। ऑप्शन सी है हमारा, प्रोवाइडिंग होलिस्टिक केयर एंड सपोर्ट। तो हाँ, नर्स का क्या काम होता है, मेनली क्या है, केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना। होलिस्टिक, होलिस्टिक यानी कि सारी फील्ड्स में, ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, सारे तरीकों से जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो नर्स का काम होता है। अब एडमिनिस्ट्रिंग ECT, तो ECT एडमिनिस्टर करना भी नर्स का काम नहीं है। इसमें हाँ असिस्ट कर सकती हैं, लेकिन इंडिविजुअली क्या कर ये सब नहीं कर सकती है नर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है। आप ये जरूर से पढ़ा करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो। वहाँ पे कई जगह नॉट लिखा होता है, कहीं पे एक्सेप्ट लिखा होता है, आप इसको पढ़ो, नहीं तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मेंटली हेल्दी पर्सन का। तो आप देख लो यहाँ पे जो जो कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली हेल्दी पर्सन का वो छोड़ के बाकी जो ऑप्शन जिसमें जो नहीं है, यानी जो मेंटली इल पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप टिक कर देना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। तो ये क्या है, ये मेंटली हेल्दी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या कर सकता है, अपने जो भी काम है उसको इंडिपेंडेंटली अकेले कर सकता है। एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, तो मेंटली हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन में यही आता है कि वो एडजस्टमेंट कर सकता है अपना एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं। तो ये भी सही है, मेंटली हेल्दी पर्सन का ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। फीलिंग इनसिक्योर, इनसिक्योर जैसे कि डरा डरा सा फील करना, कभी मतलब खुल के नहीं जी पाना,
तो ये क्या होता है, ये हमेशा जो मेंटली इल होते हैं वो थोड़ा सा डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, बाहर की दुनिया में वो अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, यही वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। ये क्या है, मेंटली अनहेल्दी पर्सन का जो है कैरेक्टरिस्टिक है। और लास्ट वाला देख लेते हैं हम, एबिलिटी टू कोप विद डेली प्रेशर्स ऑफ लाइफ। तो ये भी क्या है, मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है, आराम से जो भी डेली प्रेशर्स होते हैं लाइफ में वो कोप अप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। तो प्राइमरी फोकस क्या रहता है मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग का, ठीक है। प्रोवाइडिंग फिजिकल हेल्थ असेसमेंट नहीं, यहाँ पे मेंटल की बात की जा रही है तो वहाँ पे हम फिजिकल असेसमेंट क्यों करेंगे। प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। और देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग साइकेट्रिक मेडिकेशंस, तो हाँ ये भी काम करती हैं नर्सेस, ठीक है, एडमिनिस्टर करती हैं साइकेट्रिक मेडिकेशंस। पर क्या होता है, साइकेट्रिक में मेडिकेशंस कम दी जाती हैं, थेरेपी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है ना। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं कर सकते हैं करेक्ट, क्योंकि ये सेकेंडरी में आ सकता है, सेकेंडरी फोकस होता है मेडिकेशंस प्रोवाइड करने का, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, कंडक्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। यहाँ पे प्राइमरी फोकस की बात की जा रही थी, तो प्राइमरी फोकस होता है प्रमोट करना मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके, व्हाट आर दी ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, जो भी नई चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, जो भी न्यू चीजें हो रही होती हैं, जैसे कि नहीं आजकल ट्रेंड चला हुआ है बेल बॉटम जीन्स का और डाउन शोल्डर टी शर्ट का, वैसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या ट्रेंड है, क्या नई चीजें आई हुई हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस के अंदर। पहला है सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस नर्स, तो ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि हाँ ग्रेजुएट करना है सर्टिफिकेट्स में अलग अलग स्पेशलिटी में, ठीक है। तो ये नहीं, कस्टोडियल केयर भी पहले से ही दी प्रोवाइड की जाती है जो भी पेशेंट कस्टडी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड इमर्जिंग रोल। क्या न्यू, अभी मैंने बताया ना ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है न्यू, तो यहाँ पे नर्सिंग की जो भी प्रैक्टिस है उसे नए और इमर्जिंग रोल में जो है प्रोवाइड करना शुरू कराना है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट आर नॉट द मिसकंसेप्शन, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से यहाँ पे मिसकंसेप्शन है और उसमें से एक क्या होगा जो मिसकंसेप्शन नहीं होगा, आपको उसे टिक करना है, ठीक है, जो कि मिसकंसेप्शन नहीं है। तो क्या है, चिल्ड्रन डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, बच्चों में भी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पाई जाती है, तो ये क्या है, मिसकंसेप्शन है। मेंटल प्रॉब्लम्स डू नॉट अफेक्ट हेल्थ, ऐसे कैसे भाई, WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की जिसके अंदर क्या बोला जाता है, डेफिनेशन याद है कि नहीं सबको, क्या, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेंटल आया ना, कि ऐसा नहीं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी अफेक्ट करती हैं, तो ये भी बात सही है, ये मिसकंसेप्शन है। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, तो क्या मेंटल हेल्थ इलनेस क्या पॉसिबल है प्रिवेंट करना, हाँ तो ये बात सही है, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये बात सही है। तो यानी नॉट द मिसकंसेप्शन, यानी कि जो बात सही है उसे आपको टिक करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक बार हम डी वाला भी पढ़ लेते हैं,
पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ये मिसकंसेप्शन होता है, जरूरी नहीं है कि जो जितने भी लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो वायलेंट ही हो। कई लोग तो बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाते हैं, जैसे जो भी डिप्रेशन वाले पेशेंट रहते हैं तो एकदम से शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वायलेंट और गलत बिहेवियर ही दिखाएंगे। 6th क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय। तो स्टैंडर्ड्स जो भी है, क्या हम लोग किसका फॉलो करते हैं? अमेरिकन का फॉलो करते हैं, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ANA, उसका हम फॉलो करते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस में जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं अमेरिकन नर्स एसोसिएशन के बाद के थ्रू, उसी को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICD-10 क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन। ICD-10 क्लासिफिकेशन क्या है? इसके अंदर क्या हम क्लासिफाई करते हैं, जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनको हम इसके अंदर क्लासिफाई करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्यों यूज़ होगा? वहाँ पे तो स्टेराइल टेक्निक्स वगैरह यूज़ होंगी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी इसका कोई यूज़ नहीं है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, और ये ब्लड बैंक में भी ICD-10 का क्या यूज़ है? वहाँ पे तो ब्लड सैम्पलिंग, ब्लड स्टोरेज होता है, तो ये तो वहाँ पे यूज़ होगा नहीं। तो ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है? मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में, कि ICD-10 के हिसाब से, ICD के हिसाब से हम क्या है, जो भी पेशेंट हमारे पास आए हैं अलग अलग डिसऑर्डर के, उनको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये ICD-10 का यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ICD-10 classification, mental and behavioral disorder due to use of psychoactive substance belong to। तो साइकोएक्टिव सब्सटेंस से जो भी डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, उनको हम F किसके अंदर रखते हैं? F10 से 19, F20 से 29, F30 से 39 या F40 से 49 के किसके अंदर रखते हैं, वो आपको बताना है। पॉज कर लो, बताओ। तो क्या है, जो साइको एक्टिव सब्सटेंस जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनको हम F10 से F19 के बीच में हम उन्हें रखते हैं। वहाँ पे हमने उसका क्लासिफिकेशन, एंड ICD ने उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा साइकोटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे देखा है न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं है, न्यूरोटिक नहीं यानी कि साइकोटिक होगा। तो साइकोटिक डिसऑर्डर कौन सा है हमारा? सबसे ऊपर ही दिख रहा है, सिजोफ्रेनिया सबसे खतरनाक जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, और ये क्या है? साइकोटिक होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और बाकी क्या है, ये सब एंजाइटी, OCD, एक्सोजीनस डिप्रेशन, ये सब क्या होता है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, MMSE डज नॉट इंक्लूड, यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या कौन सा नहीं आता है? ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता क्या है, उसके अंदर हम कितनी मार्किंग करते हैं और किस किस बेसिस पे मार्किंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे कॉग्निशन हम चेक करते हैं, परसेप्शन चेक करते हैं, इनसाइट चेक करते हैं, पर हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री नहीं पूछते हैं पेशेंट से। ठीक है, कोई भी हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। What is the maximum score of mini mental status examination? आप पॉज कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, टोटल हमारे 30 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है,
सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज, यानी कि हम क्या करते हैं जब इवेल्युएट करते हैं किसी पर्सन का बिहेवियर, इमोशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑप्शन ए ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर आता है। या फिर अगर वहाँ ऑप्शन में मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता तो भी हम उसे ही टिक करते हैं। A nurse enters the room of patient with cognitive impairment, यानी कि नर्स क्या है, कोई पेशेंट के रूम के अंदर जा रही है जिसको क्या है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। एंड आस्क व्हाट डेट ऑफ वीक इट इज, यानी और उससे जाके पूछती है कि ये कौन सा दिन है हफ्ते का, आज की डेट क्या है, मंथ कौन सा चल रहा है, ईयर कौन सा है। तो क्या बताना है हमको, वेयर द पेशेंट नर्स अटेम्प्टिंग टू असेस, तो यहाँ पे नर्स क्या असेस करने जा रही है, क्या असेसमेंट बना रही है, किस चीज़ का असेसमेंट बना रही है। अगर ये पूछती है कि कौन सा दिन है वीक का, कौन सी डेट है आज, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, तो वहाँ पे वो क्या कर रही हैं, वो ओरिएंटेशन कर रही हैं पेशेंट का। ओरिएंटेशन में क्या किया जाता है कि ये सब नॉर्मल जो भी डेट, टाइम, प्लेस, ईयर, वीक, ये सब से जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग 10 क्वेश्चंस को रखा जाता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पेशेंट को क्या है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो वो ओरिएंटेशन में आता है। You tell a 65-year-old patient, listen carefully and repeat after me. Apple, pen, table. If he repeats these three words immediately after you in correct sequence, he was normal. अगर मान लो तुम किसी 65 साल बूढ़े पेशेंट से क्या बोलते हो कि आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ और फिर उसे रिपीट करिए, जैसे कि तो आपने बोला एप्पल, पेन, टेबल, और अगर वो रिपीट कर देते हैं इन वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में तो उनका क्या है, नॉर्मल क्या चीज़ है। तो ये क्या है, रिपीट करना क्या होता है, रिकॉल करना, यानी कि हमने अगर आपको कुछ बताया, आपके माइंड में कुछ है तो आप उसको क्या दोबारा से बताओ तो उससे क्या बोलते हैं, रिकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉल करना हुआ। ये सब क्वेश्चन कहाँ से हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये सब वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उसे छोड़ना नहीं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू recording of conversation between nurse and patient in psychiatric setup is termed as, तो जब भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड की जाती है बातें दो लोगों के बीच में, जैसे यहाँ पे नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी बातें हो रही हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है या लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस रिकॉर्डिंग। यानी कि उसमें क्या है, जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हम आगे दोबारा से अगर हमको इवेल्युएट करना है पेशेंट की कंडीशन को, तो हम उस रिकॉर्डिंग को सुन के हम समझ सकें कि हाँ वहाँ पे पेशेंट ने कैसे परफॉर्म किया था और वो अब कैसे परफॉर्म कर रहा है। या फिर हम खुद को भी उसमें हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने क्या सही से उसे डिलीवर किया, जो हमको जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए था, जो थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो इसलिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एंड अच्छा लास्ट क्वेश्चन था ठीक है हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी नई नई वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ और उनकी वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।